हम परमेश्वर को कैसे जानें? काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को कैसे जानें? हम प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है कौन? उसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर हमें परमेश्वर के बारे में जानना है, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो हम वचन से ही जान सकते हैं। पहचानना और जानना एक अलग बात है। परमेश्वर के बारे में सुना बहुत है, यानी कि उन्हें हम पहचानते हैं कि हाँ, उसके बारे में बहुत सुना है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं, क्योंकि हम कभी उनके पास नहीं गए। ठीक ऐसे ही हम देखते हैं कि बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान को हम स्क्रीन के अंदर देखते हैं, टीवी के अंदर देखते हैं, हम उनको पहचानते हैं, बाय फेस पहचानते हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं कि ये है कौन। यानी कि हम उन्हें कभी मिले ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उनका स्वभाव कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उसकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है। जब हम उनसे मिलेंगे तभी हम उनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। पहचानना और जानना अलग अलग बात है। ठीक ऐसे ही हम परमेश्वर के बारे में हमें पता है, हम सबसे सुनते हैं, सब मसीही भाइयों से परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं हैं। परमेश्वर को जानने के लिए हमारा पर्सनल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर को मिलने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में हमें बाइबल में ही पता चलता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, परमेश्वर स्वर्गदूतों से कम और मानव जाति से प्रेम क्यों इतना ज्यादा करते हैं, और मानव जाति को यानी कि आदम को वो क्यों अपने पास रखना चाहते हैं। क्या बात है इन सारी योजनाओं को, कि परमेश्वर में क्या देना चाहते हैं, अनंत जीवन देना चाहते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए जरूरी है कि हम वचन को पढ़ें। वचन से ही हमें परमेश्वर के बारे में पता चल सकता है, और परमेश्वर से हम वचन के जरिए ही मिल सकते हैं। तो आइए हम वचन के अंदर पढ़ेंगे, और वचन से हम सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं और बाइबल को खोलें। प्रेरितों की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 28 आयत से लेके 31 आयत तक हम पढ़ेंगे। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह और भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है। खोजा इसका नाम है। ये देश कूश देश की रानियों का खजांची है, उसका नाम खोजा है। और ये रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रहा था, तो ये यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक रथ में बैठे बैठे पढ़ रहा था और वचन को समझने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वचन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। भविष्यद्वक्ता ने जो अपनी भविष्यवाणियां उसके अंदर लिखी थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो समझ नहीं पा रहा था कि भविष्यवाणी किसके बारे में लिखी है और ये बात किसके बारे में हो रही है। उसे वचन समझ में नहीं आ रहा था। उसकी खोजे की ये सारी कोशिशों को, वचन समझने की कोशिशों को परमेश्वर ने देखा। जब परमेश्वर ने देखा कि ये वचन को समझना चाहता है, ये जानना चाहता है, ये मुझसे मिलना चाहता है, तो परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा, परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि जाकर तुम खोजे के रथ के पीछे हो ले और खोजे को वचन के बारे में समझाओ। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और परमेश्वर की आत्मा की मदद से फिलिप्पुस उसके पास गया और खोजे के पास गया और खोजे को कुछ समझाने लगा। और पहले से पूछा कि क्या तुम ये पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है इसके अंदर वचन क्या लिखा है? तो उसने कहा, जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि इस भविष्यवाणी किसके बारे में हो रही है। तो फिलिप्पुस इस वचन के बारे में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी को पूरा किया है, उसकी भविष्यवाणी के बारे में से समझाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में खोजे को समझाता है कि वे कौन है। ठीक ऐसे ही हम भी जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं,
तो हमें भी कोशिश करनी है, हमें भी परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करनी है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ बाइबल के अंदर है, काफ़ी सारे ऐसे आत्मिक रहस्य हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, हम समझ भी नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं पढ़ने की, समझने की, लेकिन वचन समझ में नहीं आता। जैसे कि हम रेवलेशन के अंदर भी देखते हैं, बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं, बहुत से ऐसे दृष्टांतों में बातें की हैं जो हमें समझ में नहीं आती। ऐसे यशायाह की पुस्तक को भी, दानियल के पुस्तक को हम ध्यान से पढ़े तो दानियल के अंदर, पुस्तक के अंदर जो लिखी भविष्यवाणियाँ हैं वो भी हम समझ नहीं पाते। हम अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का नजरिया हम समझ नहीं पाते कि उन्होंने किस नजरिए से जो भविष्यवाणियाँ की हैं, तो उनका नजरिया हमारे प्रति क्या है। इसके लिए जरूरी है कि जब हम वचन पढ़े तो सबसे पहले हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, आप मेरी मदद कीजिए, हे मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस वचन को समझ सकूं कि इस वचन के अंदर क्या लिखा है। मैं परमेश्वर में आपके स्वभाव को जानना चाहता हूँ। हे मेरे पिता, मैं आपकी बातों को जानना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर इनविजिबल है, अदृश्य है, आत्मा है, वो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। आप परमेश्वर को महसूस कर सकते हो, लेकिन मिल कैसे सकते हो? वचन के जरिए से। जैसे काफी सारे लोगों के अंदर ये बात पाई जाती है कि मैं वचन सीखता हूँ, पवित्र आत्मा मेरी मदद करता है और पवित्र आत्मा की मदद से मैं वचन को समझ लेता हूँ। पवित्र आत्मा एक आत्मा है और आत्मा शरीर को वचन नहीं समझा सकती। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के चुने हुए लोगों के अंदर जाकर वो काम करता है और तब वो वचन आपको सिखाता है, तब आप वचन को सीख पाते हो। पवित्र आत्मा एक आत्मा है और आत्मा कभी भी शरीर से नहीं मिलता। आत्मा शरीर के अंदर होकर, परमेश्वर का आत्मा शरीर के अंदर होकर जाता है। जैसे कि प्रचारक लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा होता है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है और तब वो वचन आपको सिखाता है और वचन के बारे में समझाता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर किसी न किसी प्रचारक को आपके सामने भेजेंगे, आपके सामने खड़ा करेंगे, ताकि आप उनसे वचन को सीख सको। जब आप उनसे वचन को सीखते हो, तब आप वचन को अच्छे से समझ आता है और तब आप परमेश्वर से मिलते हो। तब जब आप डेली रूटीन में प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो, अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करते हो, तब आप धीरे धीरे परमेश्वर से मिलना शुरू हो जाते हो। तब परमेश्वर आपके पास बैठते हैं, परमेश्वर को आप महसूस कर पाते हो। परमेश्वर से आप जब बात करते हो तो वचन से ही आपको बात का वो आंसर भी मिलता है। जो सवाल आप परमेश्वर से पूछते हो, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, तब वो आपको आंसर देंगे। परमेश्वर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर से बात करने के लिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है और वचन सीख हम परमेश्वर के चुने हुए लोगों से ही सकते हैं। इसलिए वचन को अपने नजरिए से नहीं पढ़ना है, वचन को परमेश्वर के नजरिए से ही पढ़ना है। जब आप परमेश्वर के नजरिए से वचन को पढ़ते हैं, तब आपके वचन को, जो वचन के अंदर, जो बाइबल के अंदर दृष्टांतों में आत्मिक रहस्य हैं, जो गुप्त बातें हैं, वो आपके सामने धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी। जब इन बातों के रहस्य आपके सामने खुलते हैं, दृष्टांत खुलते हैं, तब आप परमेश्वर की गुप्त बातों को जानना शुरू कर देते हो। और जब गुप्त बातों को जानते हो, तब आपका जो रिश्ता है वो परमेश्वर से मजबूत होता है। तब आप परमेश्वर से मिलते हो और परमेश्वर से ऐसे ही मिला जाता है, प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करके, वचन को समझकर और वचन को प्रचारक से सीखकर। और वचन को अकेले सीखना ही नहीं है, बल्कि वचन को फॉलो भी करना है, वचन के अनुसार अपने जीवन को भी चलाना है। तभी हमारा जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता मजबूत होगा, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस।